नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसई से रिलेटेड को लोकेशन स्कैम के बारे में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी को दो नए स्कैम्स के बारे में पता चल रहा है जैसे कि चित्रा रामाकृष्णा का जो योगी से रिलेटेड स्कैम है, हिमालयन योगी, और दूसरा आनंद सुब्रमण्यम के अपॉइंटमेंट को लेके। लेकिन उनके बारे में हम एक दूसरे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सेबी का जो को लोकेशन स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन था कि क्या कौन अक्यूज था, क्यों अक्यूज था और क्या रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। को लोकेशन स्कैम मैं बहुत ही आपको इजी वर्ड्स में बताऊंगा और प्रेजेंटेशन भी बहुत इजी रखने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले आप ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें, एनएसई के सर्वर्स थे जो कि स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर्स जो कि ब्रोकर्स को ऑनलाइन डेटा जो कि ट्रांसफ़र करते थे। और मान लीजिए कि अगर आप ब्रोकर हैं और आपका सर्वर एनएसई से के सर्वर से दूर है, तो आपके पास जो डेटा है वो थोड़ा देर से पहुंचेगा। अगर आपका सर्वर नज़दीक है तो आपके पास बहुत फास्ट पहुंचेगा डेटा। तो एनएसई ने 2010 में एक फैसिलिटी लेके आए कि उसका नाम था को लोकेशन फैसिलिटी, जिसमें वो अलाउ कर रहे थे किसी को एक एक्स्ट्रा फ़ी देने पे कि ब्रोकर्स को कि आप अपना सर्वर जो है एनएसई के सर्वर के पास रख सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो डेटा है एनएसई सर्वर से डेटा आपके पास फास्ट पहुंचेगा। इसका जो फ़ायदा है वो कई स्टॉक ब्रोकर्स ने उठाया और एनएसई को इस कोलोकेशन फैसिलिटी से इनकम भी होने लगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कहानी में जो ट्विस्ट आया वो ये था कि एनएसई के मल्टीपल सर्वर्स थे। आप देख सकते हैं जैसे सर्वर 1, 2, 3, और जो इस मल्टीपल सर्वर्स थे ये कब कौन सा ऑन होता था, इसके टाइम्स अलग अलग थे, डिफरेंट टाइम्स पे ही ऑन होते थे। और ये एक पहला जो अक्यूजेशन है, आरोप एनएसई पे है कि कुछ ब्रोकर्स को पता रहता था कि कौन सा सर्वर ऑन होने वाला है, तो वो पहले ही उस पर लॉगिन करके रखते थे, क्यू में रहते थे एक तरीके से। तो सबसे पहले उनका लॉगिन होता था और जिस सर्वर पे, मान लीजिए सर्वर 2 पे वो लॉगिन करते हैं, तो उस सर्वर पे एक तरह से भीड़ कम होती थी और ज़्यादा सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी बाकी ब्रोकर्स से, जो ब्रोकर्स ने ऑलरेडी को लोकेशन फैसिलिटी ली हुई थी। लेकिन इनके पास एक एडेड एडवांटेज था कि ये एक फ्री सर्वर पे लॉगिन किए हुए थे। तो ये इसमें एक जो ब्रोकर का नाम जो सामने आया वो थे ओपीजी सिक्योरिटीज़, और 2000 उनके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि 2012 से 14 के दौरान उन्होंने ये एक गलत काम किया कि वो एक एनएसई के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनको पता रहता था कौन सा सर्वर ऑन पहले होने वाला है। तो ये एक पहला आरोप था। दूसरा जो आरोप था वो था कि जो बैकअप सर्वर था एनएसई का, कि अगर जो प्राइमरी जो सर्वर 1, 2, 3 मान लीजिए कि अगर नहीं चल रहा है, किसी कारण से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैकअप सर्वर जो है वो काम करेगा। लेकिन ब्रोकर्स को कहा जाता था कि इस बैकअप सर्वर को आपको कभी लॉगिन नहीं करना है जब तक इसकी ज़रूरत ना पड़े, जब तक ये हम आपको बताएं नहीं। लेकिन कुछ ब्रोकर्स थे जो इस सर्वर पे भी लॉगिन कर रहे थे। अब आप सोचिए कि ये बैकअप सर्वर जो टोटली फ्री है, बाकी ब्रोकर्स से एक कदम आगे ये ब्रोकर्स बढ़ जाते थे और इस फ्री सर्वर पर लॉगिन करते थे और इनको सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, प्राइस सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन जो एनएसई से जो कि जाती थी बाहर। तो अब ये सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि कुछ ब्रोकर्स को वार्निंग भी दी गई कि आप नहीं कर सकते ऐसा। कुछ ब्रोकर्स पे फाइन भी लगाया गया था। तो कई ब्रोकर्स ने कंप्लाई किया था, लेकिन कुछ ब्रोकर थे जो कि अभी भी ये बैकअप सर्वर पर लॉगिन कर रहे थे और उनको ये सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन मिल रही थी स्टॉक एक्सचेंज से। और अगर मैं आपको इस स्पीड के बारे में अगर थोड़ा सा इंडिकेशन दूं, तो ये बहुत ही सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर, मिली सेकंड में इस जो एडेड एडवांटेज था स्पीड का वो मिलता था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स की बात हो तो ये जो अमाउंट है इससे रिलेटेड ये करोड़ों अरबों में पहुंच जाता है। तो उस एक ब्रोकर को जो बैकअप सर्वर में लॉगिन करता था उसको इतना बेनिफिट होता था इसकी वजह से। और सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है वो ब्रोकर तो है ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन साथ में एनएसई के ऑफिशियल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 2015 में जब एनएसई के कुछ ऑफिशियल्स ने एज विसल ब्लोअर सेबी को कंप्लेन करनी शुरू की और मल्टीपल कंप्लेन सेबी के पास आई और उन्होंने तब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो उन्होंने 2016 में एनएसई को कहा एक फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। तो एनएसई ने डेलॉयट को हायर किया। डेलॉयट ने जो फॉरेंसिक ऑडिट किया उससे सेबी अनसेटिस्फाइड था, उन्होंने अपना खुद का फॉरेंसिक ऑडिट किया और जिसके बाद उनको पता चला कि सही में ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बिकॉज ऑफ दैट पॉसिबिलिटी उन्होंने एनएसई से कहा
एनएससी को ऑर्डर किया एक तरीके से कि आप अपने को लोकेशन फैसिलिटी से जितना भी पैसा कमाया है, जितनी भी अर्निंग्स हुई है, उसको एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दीजिए। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एस्क्रो अकाउंट का मतलब एक थर्ड पार्टी अकाउंट, जहाँ पे वो पैसा एक तरह से पार करेगा कुछ टाइम के लिए। तो ये था 2016। 2019 में जब इन्वेस्टिगेशन चलती रही, सीबीआई भी इस केस में इन्वॉल्व हुई थी, तो सेबी का ऑर्डर 2019 में आया जब ये प्रूव हो गया कि ये एक्चुअली को लोकेशन में फैसिलिटी में स्कैम हुआ है। तब उन्होंने ओपीजी सिक्योरिटीज, जिसका मैंने पहले नाम लिया था कि जो वन ऑफ द ब्रोकर्स था जिसको अनड्यू एडवांटेज मिला था, उस पे उसको और उसके डायरेक्टर्स को 15 करोड़ का फाइन लगाया 2014 से, कि आप 2014 में जब उन्होंने अनफेयर गेन हुआ था उनको, तब से उन पे तब से 12% का इंटरेस्ट भी लगाया उनके ऊपर कि ये आप एज फाइन पे करेंगे। इसके अलावा एनएससी पे भी 625 करोड़ का फाइन लगाया, उन पे भी 12% का पर एनम का इंटरेस्ट लगाया गया 2014 से। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू रही और अभी 10 फरवरी 2021 को फाइनल जो ऑर्डर आया है सेबी का, उसमें सेबी ने 1 करोड़ की पेनल्टी और लगाई है एनएससी के ऊपर, और जो एक्स एमडी एंड सीईओ मिसेस चित्रा रामकृष्ण थी उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई है, और रवि नारायण जो एक्स वाइस चेयरमैन है इन पे भी, इन दोनों पे 25-25 करोड़ ईच की पेनल्टी लगाई है। दोस्तों ये था कोलोकेशन स्कैम। इसमें कौन कौन अक्यूज थे, कैसे ये स्कैम को अंजाम दिया गया और इसका फाइनल आउटकम क्या था। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे स्कैम का मार्केट पे और रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या इम्प्लीकेशन हुआ है। तो ये आपने अब तक समझ लिया होगा कि ये जो कोलोकेशन स्कैम था, इससे कुछ ब्रोकर्स को एडवांटेज मिला, कुछ ब्रोकर्स को डिसएडवांटेज हुआ, जो कि जिन्होंने या तो ये फैसिलिटी नहीं ली थी या फैसिलिटी लेने के बाद भी कुछ दूसरे ब्रोकर्स को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था। तो एज सच रिटेल इन्वेस्टर्स पे रिटेल इन्वेस्टर्स पर इस स्कैम का या इस पूरे एक्टिविटी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मार्केट पे बिकॉज एक एनएससी जैसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल था इस स्कैम में, और उसका मैनेजमेंट शामिल था, इसीलिए पूरे मार्केट पे एज अ होल इसका ज़रूर प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, और जो सेंटिमेंट है वो ख़राब हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अभी अब इंडिया के मार्केट को थोड़ी गलत लाइट में देखेंगे, बिकॉज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसे स्कैम में अक्यूज पाया गया और प्रूव भी हुआ है। तो दोस्तों ये था कोलोकेशन स्कैम। जो इससे रिलेटेड जो इसका इन्वेस्टिगेशन था उसमें सेबी को जो दूसरे स्कैम्स के बारे में पता चला है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।